नमो बुद्धाय। आज दो तीन विषय लेके हम बात करेंगे कि हमारी जो theravada बुद्ध बुद्धिज्म है, तो हमारी जो वर्षावास जो कहलाता है, उनको इंग्लिश में रेनिंग रिट्रीट कहता है। तो उनका शुरुआत इस पूर्णिमा में शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी बौद्ध लोगों को तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पता होगा। रेनिंग रिट्रीट वर्षा क्या होता है। तो बारिश में भिक्षु भिक्षुनी को और जो गृहस्थ बौद्ध उपासक उपासिका को क्या करना पड़ता है और किस तरीके से जीना है, बौद्ध धर्मों का विधि सबसे क्या है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और भी दो तीन प्रसंग हम रखेंगे। तो देखिए, भगवान बुद्ध पहला बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने की बाद किसी प्रकार कोई नियम नीति उन्होंने नहीं था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ, बाद में जैसे कि उनकी भिक्षु होने इनको इनका जो भिक्षु बढ़ने लगा है। पहला 5 भिक्षु हुआ, बाद में 61 हो गया, 61 के बाद में 500 हो गया। ऐसा होते होते भिक्षु हजार हजार भिक्षु बढ़ने लगे हैं। तो जैसे कि भिक्षु बढ़ने लगा, तो भिक्षु का लिए रहने का लिए जगह होना चाहिए, और भिक्षु का लिए खाने का व्यवस्था होना चाहिए। भिक्षु को जो जो चारी पड़ता है कहता है, उनकी कपड़ा तो हो जो चाहिए, खाने के लिए चाहिए, दवा पानी चाहिए और रहने का व्यवस्था चाहिए। ये सारी चीज़ को भिक्षु को ज़रूरत है। तो इन हिसाब से जब भिक्षु जैसे कि हजार हजार से होते होते 10-20 हज़ार लाख भिक्षु हो गया पूरा जम्बूद्वीप के अंदर। तो भिक्षु लोगों का कोई खेती बाड़ी, कोई दुकान नहीं, व्यवसाय नहीं, कुछ नहीं। तो भिक्षु लोग का काम क्या है, आप कैसे जीना का है। आप लोग जो गृहस्थ उपासक उपासिका है, उनकी कृपा से, उनकी जो दया है और उनका जो दान है, उनके दान से, उनका श्रद्धा से जो दान देता है, उस दान लेके भिक्षु को अपना जिंदगी को गुजरना है। तो वही दान लेके क्या करना, ध्यान साधना करना है और करते करते ज्ञान की प्राप्त करना है। ये भिक्षु भिक्षुनी की काम होता है। तो देखिए, जब बारिश ऐसा, तो जो सूखा मौसम है, भिक्षु भिक्षुनी ऐसी भिक्षाटन करके करके खाते थे। तो जब बारिश हो गया, बारिश में भी भिक्षु लोग पेट तो है, भूख तो लगेगा जरूर है, तो खाना पड़ेगी। तो गृहस्थ के घर में जाना होगा, भिक्ष मांगने होगा। तो ऐसे तब भिक्षु भिक्षुनी बारिश के अंदर भी भिक्ष मांगने जा रहा था। तो जब ऐसे भिक्ष मांगने जा रहा था, अभी का दिन को जैसे पका बाड़ी हो गया, पका घर हो गया, पका मकान हो गया, रास्ता भी पका हो गया, कंक्रीट का हो गया, ब्रिक का हो गया। तो पहले जमाना ऐसा कुछ नहीं था, सब मिट्टी का था, कच्चा कच्चा था। तो भिक्षु लोगों को एक कच्चा मिट्टी के ऊपर से भिक्षु लोगों को गृहस्थ का घर घर में जो जहाँ जहाँ गृहस्थ का घर थे वहाँ पहुँचना पड़ते थे, जाने पड़ते थे। तो जाके गृहस्थ के पास पहुँचने के बाद उनको भिक्षा पत्र लेके उनके सामने खड़ा होना। किसी को मेरे को भिक्षा दो, वो भिक्षु को कहना का अधिकार नहीं है, नहीं कह सकता है। तो कोई गृहस्थ देख लिया और भिक्षु आया, तो गृहस्थ लोग वो गृहस्थ उपासक उपासिका कोई भी है, तो अपना अपना इच्छा से सकोसी से जो अपना पास रहता था, वो भिक्षु को भिक्षा पत्र में दे देता। तो ऐसा चल के आ रहा है। तो बारिश में भी ऐसा हो रहा था। तो क्या हो गया देखो, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने क्या कर रहे हैं, भिक्षु तो कभी कभी जैसे कि ऐसा ऐसा घाव है। अभी कभी कभी आपको भी याद होगा, आप जो पुराना लोग है होगा, अभी जो यंग बच्चा लोग को याद नहीं होगा। तो पहले जो जमाना है, गांव में जाने के लिए खेती बाड़ी के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता था, जिसको आयल कहता था। तो उसका ऊपर आयल से इस रास्ता से जाना पड़ता था। कभी लोग गिर भी जाता था, पिछल पड़ते थे, और वहाँ धान भी आ जाता, रास्ता छोटा होता था। कभी वहाँ कोई खेती, किसी का खेती आ जाता, अनाज आ जाता था, तो वो उसको ऊपर से बाजू से जाना पड़ता था। तो ऐसे गृहस्थ लोग वो देख के भिक्षु जा रहे, उनके धान का थोड़ा सा, उनके चावल के होगा, उनका गेहूँ का होगा, कुछ सब्जी का होगा, कोई रास्ता थोड़ा खराब हो गया होगा। कोई लोग, सभी लोग तो समझदार नहीं होते, कभी कभी असमझदार लोग भी होते हैं। वो लोग बहुत गुस्सा करने लगा, मतलब झगड़ने लगा, हे तुम्हारा बौद्ध भिक्षु, ये क्या भिक्षु लोग का बारिश में भी घर से बाहर निकलना पड़ता है खाने के लिए, हमारी खेती खराब करता है, हमारे ज़मीन का खाता आयल खराब करता है। ऐसे करके सभी लोग बहुत उच्च शब्द बहु शब्द कर रहा है। बहुत नाराज़ी प्रकाश कर रहा है। तो ये बात उसी टाइम पे से विशाखा को पता हो गया, सुनने का लिए मिला। जैसे कि एग्जाम्पल,
तो बाद में ज़्यादा ये जो बात पहला शुरू हुआ बिंदुसार राजा, किंग बिंदुसार जो है, बिम्बिसार राजा, जो मगध के राजा, वो बात सुनने का मिला। लोग राजा का पास पहुंच गया। वो गृहस्थ लोग ऐसा ऐसा कह रहा है, भिक्षु लोग बारिश में खाने के लिए जा रहा है, भिक्षाटन के लिए जा रहा है, लोगों का खेती खराब हो रहा है, जमीन में ऊपर से जा रहा है, जमीन के आयल से उस टाइम में कोई बड़ा रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं था, और कोई चारा नहीं किधर से जाने का लिए, वहां से जाना ही होगा। तो जिस वजह से वो नाराज हो गया कि इस गृहस्थ वो बिम्बिसार राजा को सुनने का मिला। तो बिम्बिसार राजा सुनने के बाद भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद भगवान बुद्ध को बोला, भगवान बुद्ध, आपका जो भिक्षु भिक्षुनी है, बारिश में किधर ऐसा नहीं जाना चाहिए। लोग खेती करता है, खेती की जमीन में धान होता है, गेहूँ होता है, नाना किस्म का अनाज होता है। तो उसका बीच में जो रास्ता होता है वो गांव जाने के लिए, तो उसमें बहुत नुकसान होता है, लोग गुस्सा होता है, नाराज होता है। तो भिक्षु को आप कहिए वर्षा बारिश में एक ही जगह में रहने के लिए ऐसा कोई नियम बनाइए। तो ज़्यादा ज़्यादा ऐसा, जैसे कि बौद्ध विनय में आप पातिमुख्य जो कह रहा है विनय पिटक में, ज़्यादा ज़्यादा रोल नियम बिंदुसार राजा का टाइम पे हुआ, बिंदुसार राजा की अनुरोध से भी हुआ, और कुछ महाउपसिका विशाखा का वजह से हुआ, प्रसन्नजित ऐसे अलग राजा महाराजा जो लोगों ने, जो गृहस्थी की नाराजगी की वजह से नया नया नियम नियम भिक्षु के लिए बनानी पड़ा बुद्ध को है। तो इसी अलग अलग कारण कारण से वजह से भिक्षु को रक्षा करने के लिए, धम्म को रक्षा करने नियम बनते गया। तो बनाना ही भी पड़ा। जैसे कि अभी संविधान में कितना, बाबा साहब ने संविधान लिखने के बावजूद भी नया नया कानून वहाँ ऐड किया जा रहा है। तो ऐसी है। तो देखे, तो भिक्षु कैसे एक जगह में रहेगा तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु सब को, ऐसे बिम्बिसार राजा जैसे कि भगवान बुद्ध को आज पहुँच के ऐसा कंप्लेन किया। तो ऐसी कंप्लेन करने के बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुणी को सबको बुद्ध विहार अपना सामने बुलाया। बुलाने के बाद भिक्षु को निर्देश दिया, तुम अगला बारिश जैसा ही होगा, अगला वर्ष से बारिश के अंदर क्या करोगे, कोई भिक्षाटन करने के लिए नहीं जाओगे, कोई घर में, कोई गांव में, कोई शहर में, नगर में नहीं जाओगे। आप एक ही जगह में रहोगे। आसपास में जो उपासक उपासिका है, गृहस्थ है, वो लोग को आप कह दोगे, मैं तो बारिश में कहाँ नहीं जाऊंगे, आप हमें इस 3 महीना में एक जगह में रहना चाहता हो, आपका बाजू में जो छोटा एक कुटीर हो हमें कुछ बना दो, और कुछ बिहार का सरीका बनाइए दीजिए छोटा सा, वहाँ हमें हम अब रुकते, आप हमें अपना साध्य के अनुसार से आप हमें जो भी डावल हो, चावल हो, रोटी हो, है थोड़ा खाना हमें दीजिए। ऐसा आप गृहस्थ से आह्वान कर सकता है। करके आप जगह में रहिए, बारिश में आप कहाँ भी ना आ जाइए। तो ऐसा कहा। तो भिक्षु वाला ठीक है, हाँ अनुमोदन किया। करने के बाद तो भिक्षु लोगों ने इसकी बात से वर्षावास का टाइम, जो बारिश का टाइम, भिक्षाटन में नहीं जाना बंद कर दिया। गांव गांव में, शहर नगर में एक ही जगह में रहने लगा। रह के एक ही जगह में आप इस 3 महीना तो एक ही जगह में रहना, रह के यहाँ 3 महीना ध्यान करना, साधना करना, और बुद्ध का जो उपदेश आदेश उनको चर्चा करना, मुखस्त करना, कंठस्थ करना, मेमोराइज करना। इसके बाद में आसपास में जो गृहस्थ लोग पाएगा, उपासक उपासिका, उनको भी धम्म को ध्यान देना, उनका धम्म का बारे में ज्ञान देना है, ऐसा कहा। तो बाद में आप 3 महीना वैसे कि बारिश खत्म हो जाएगा तो आप जा सकते हैं, ऐसा हुआ। तो देखो, तो बरसात बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस वजह से है। तो अभी theravada, महायान, वज्रयान, बौद्ध धर्म में 3 शाखा है, आप सभी लोग को पता होगा। तो बुद्ध के बाद में जैसा कि भिक्षु लोगों ने, और ऐसे अलग अलग थोड़ा विचार हो गया, कोई अलग अलग मत मत अंदर आ गया, एक से एक सहमति नहीं हो पा रहा है, एक को एक मान नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से क्या हुआ, 3 ग्रुप हो गया भिक्षु का अंदर। आज आप बौद्ध भिक्षु में कितना ग्रुप है, 3 ग्रुप है, एक महायान, वज्रयान और एक theravada हो गया। तो आम ज़्यादा ये महाराष्ट्र में और बंगाल में, त्रिपुरा में, अरुणाचल में, तो त्रिपुरा में, असम में, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो जगह में जो बौद्ध लोग हैं, हम क्या हैं, theravada हैं। तो हमारे इधर वज्रयान एक है, जैसे कि जो तिब्बत की चिवा लामा का जैसे ऐसे कपड़ा पहनता है, वो कहाँ रहता है, वो अरुणाचल में रहता है, सिक्किम, लद्दाख में रहता है, धर्मशाला में रहता है।
तो ये लोग को वज्रायना कहता है। तो वो लोग का भी वर्षावास है, लेकिन आलोक है, हमारे आलोक है। तो ऐसा महायाना में भी है रेनिंग ट्रीटेड, वो आलोक है, हमारे आलोक है। तो वो लोग अपना अपना हिसाब से थोड़ा इसमें कम ज़्यादा अपडेट किया क्या है। तो अभी हम theravada बौद्ध को मानता है, तो हमारे ऐसे नियम है। तो देखिए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा, जो गृहस्थ उपासक उपासिका, और अभी जैसे कि जो आप लोग, आपका आसपास में बौद्ध विहार है, आपका पास बौद्ध विहार है, कोई भिक्षु भिक्षुनी है, तो उनको यहाँ आप लोग रखाइए। रखने के बाद उनको भी आप लोग मौका दीजिए, उनको भी ध्यान साधना करने के लिए मौका दीजिए। और उनको भी, खुद को भी, उनको अपने ऊपर सजाग होके, जागरूक होके उनको ध्यान साधना करना चाहिए। क्यों भिक्षु भिक्षुनी तो जरूर ध्यान साधना करना चाहिए। ध्यान बिना कभी नहीं ज्ञान मिल सकता है। ध्यान साधना बिना बुद्ध को कभी जान नहीं सकता है। ध्यान साधना बिना बुद्ध का धम्मों को जो साथ है वो कभी नहीं ले सकता है। इसके लिए ध्यान सबसे ज़रूरी है। तो ध्यान करने से मिलेगा। तो इसके साथ साथ में बुद्ध की नाना किस्म के ग्रंथ में बुद्ध के बारे में, बुद्ध की उपदेश जो है वो पढ़नी चाहिए। कि वो पढ़ के ज्ञान खुद को भी सही से जीने के लिए, एकदम सच्चे भिक्षु भिक्षुनी होने के लिए वो मदद मिलता है, जानकारी मिलता है। और पूरा करने के लिए एक पूरा ज्ञान वहाँ बुद्ध का जो किताब है, ग्रंथ है, वहाँ मिलता है। तो इसके साथ साथ में जो गृहस्थ उपासक उपासिका के आसपास में है, उनको भी बुद्ध धम्मों का ज्ञान, बुद्ध धम्मों कहानी सुनाइए। इसी प्रकार से उनको भी ध्यान साधना करने के लिए उनको भी उपदेश दीजिए, ध्यान साधना करवाइए। जब 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, जो गृहस्थ लोग थोड़ा मोटा टाइम जो भी मिले है, उनको ध्यान साधना जरूर कराइए। तो ऐसी करके हमें वर्षावास को 3 महीना चर्चा में रहना का है। खुद भी चर्चा करना, गृहस्थ लोग भी चर्चा करने का मौका देना। और गृहस्थ लोग जरूर, आप लोग जो भिक्षु भिक्षुनी वर्षावास में 3 महीना रहेगा आपका बुद्ध विहार में, उनको क्या करना है, उनको आप लोग चतुर्पत्य जो चिवर देना, चिवर दान देना। वर्षा शुरू हो गया, वर्षा खत्म में भी चिवर दान देना है। और साथ साथ में जो भी आर्थिक दान हो सकते हैं आपसे, आप दवा पानी के लिए और किधर थोड़ा ज़रूरी कुछ है जाना आने के लिए, आप ज़रूर दीजिए। तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा, खाना पीना, वो उसको खाने के लिए वो खाना जरूर दीजिए, भोजन दान आप जरूर कीजिए है। और बिहार की जरूर बाथरूम टॉयलेट, बहुत सारे बुद्ध विहार है, हमने देखा है। अभी हमारे जो नवबौद्ध भाई बहनों उपासक उपासिका है, तो बहुत सारे बुद्ध विहार महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन दुखित बात क्या हुआ है, हमारे जो बौद्ध माता पिता हो, आप लोग अभी तक बुद्ध विहार में क्यों, अभी पहला ज़माना से अभी ज़माना बदल गया है। अभी पहला एकदम हम लोग इतना रास्ता कितना नहीं था, गाड़ी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अभी सब कुछ है। तो इस हिसाब से हमें भी समय, बुद्ध ने हमेशा बोला स्थान काल पात्र के हिसाब से हमें चलना होगा, उसके ऊपर बैलेंस करके चलना होगा। तो बुद्ध विहार में जरूर टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम जरूरी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या नाना किस्म का बीमारी, भिक्षु का बीमारी, बाहर टॉयलेट बाथरूम नहीं कर सकते। पहला जंगल था चारों तरफ, इधर भी टॉयलेट बाथरूम कर सकता था, जंगल में तो कर देता था। अभी जंगल नहीं, अभी शहर है। ऐसा आप किसी के ज़मीन में, किसी का जगह में, कोई भी किधर भी आप रास्ता को टॉयलेट बाथरूम नहीं कर सकता है, उसकी बीमारी हो सकता है। लोग खराब कहेगा, लोग गुस्सा करेगा, नाराज करेगा, है नहीं, गालियाँ देगा, ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसा काम भिक्षु भिक्षुनी कोई गृहस्थ उपासकों से नहीं कर सकता है। तो हर बुद्ध विहार में टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। साथ साथ में भिक्षु का लिए अलग से रूम होना चाहिए, बुद्ध का लिए अलग से हॉल आना चाहिए। जो बुद्ध का हॉल वो अलग होगा, और इसमें सभी लोग आएगा, ध्यान करेगा, साधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, दूर धार्मिक सेरेमनी होगा, पूजा धार्मिक जो कार्यक्रम होगा वो करेंगे। और साथ साथ में भिक्षु को अलग रूम होना चाहिए। और कोई कभी कभी गृहस्थ लोग अभी अपना घर में बुला नहीं सकते, जैसे कि शहर हो गया, बम्बई शहर हो, लखनऊ शहर हो, इस शहर में जो गृहस्थ लोग होता है, लोग बहुत काम पे बिजी होता है, जॉब में जाना पड़ता है, नौकरी होता है, बिजनेस होता है। तो उनको भिक्षु को बुला के खाने दाने का टाइम नहीं मिलता है। तो वो लोग थोड़ा कुछ पैसा, दाल चावल जो भी है अपना, गेहूँ वगैरह दे देगा, और रोटी वगैरह जो आटा दे देगा, तो भिक्षु खुद बना के खा लेगा। खा के इसके लिए छोटा सा एक किचन भी रहेगा कोई बुद्ध विहार में, तो भिक्षु को कोई दिक्कत नहीं होता है। भिक्षु आराम से, भिक्षु भिक्षुनी आराम से रह सकता है, अपना हिसाब से खाना बना देगा। जो आप लोग नहीं दे सकते, बुला नहीं सकते, आप लोग के पास टाइम नहीं है, आप व्यस्त हो जाएंगे, तो उस किचन में अपना खाना बना के, और बाथरूम टॉयलेट रहेगा, तो पानी का व्यवस्था रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। भिक्षु आराम से रहेगा, ध्यान साधना करेगा, धम्म का सीखेगा, दूसरा को सिखाएंगे। ऐसी करके धम्मों का प्रचार होगा, प्रसार होगा, बुद्ध का धम्म सभी लोग जान पाएंगे, सभी लोग के पास पहुँच पाएंगे।
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो जाएंगे, ऐसा है ना। तो इसके लिए आप लोग गृहस्थ उपासक उपासी के मदद बिना नहीं हो सकता है। बुद्ध का धम्म में चार चाका है बोलता है। एक एक गाड़ी में जैसे कि बड़ा चार चाका होता है, एक चाका दो चाका भिक्षु भिक्षुणी है और दो चाका उपासक उपासिका। दो चाका से जैसे बड़ा गाड़ी नहीं चलता है, इसी प्रकार से चारों चाका छाया होना चाहिए। तो इस सबसे हमें चारों चाका को सहाय करके अपना अपना जिम्मेदारी उठा के हमें बुद्ध का धम्म को, बुद्ध का शासन को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुजन का सुख कल्याण के लिए, मानवता के सुख के लिए, देश दुनिया की प्रगति के लिए हमें इसी प्रकार से त्याग तितिज्ञा होना चाहिए और छोटा मोटा हमें अपना समर्पण करना चाहिए। अपना योगदान हमें इसको करनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, मानविक जिम्मेदारी है। तो सभी लोगों का सुख, मंगल, कल्याण, समृद्धि कामना करते हुए मेरे वर्षावास की थोड़ी सी जानकारी आप लोग को देते हुए मेरी बात यहाँ रख रहा हो। और आगे जाके और भी वर्षावास के बारे में बातचीत होगा। वर्षावास में जितना हो जाएगा टाइम मिलेगा धम्मों का मैं बारे में आप लोगों को सामने रखूंगा, जो प्रवचन थोड़ा मोड़ा रखूंगा। आलोक बुद्ध धम्मों का 84,000 स्कंद है। तो एक एक चीज लेके बात करेगा तो एक एक घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है। तो मेन बात आजकल तो लोग देखता नहीं है, लोग को नाच गान अलग अलग चीज़ में उसमें पड़ा रहता है। जैसे अपना दिन उसमें कोई अक्ल बुद्धि कुछ होता नहीं है, अक्ल बुद्धि जो है वो भी चला जाता है, मूर्ख बन जाते, बेवकूफ़ बन जाता है। और हमारे देश में अभी हिंदू भी जो अंधविश्वासी लोगों ने हिंदू अंधविश्वास फैला रहा है, दिन रात फैला रहा है। तो हमारे जो दलित SC ST OBC हमारे पिछड़ा पड़ा लोग है, जो लोगों को पढ़ने का रास्ता से रोका जा रहा है, बेवकूफ़ बना जा रहा है, पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है, और ऐसे अंधविश्वास में पखंडी बातों में अंदर लोग वो खींचा जा रहा है। तो इनको लिए इनसे आपको बचना होगा। नहीं बचोगे, आप पढ़ा लिखा नहीं करोगे, आपको दिन रात पढ़ा लिखा करना, आपको शिक्षा लेना होगा, ज्ञान लेना होगा। पखंडी के पीछे, अंधविश्वासी के पीछे, जो मूर्ख बनाने वाला पीछे बाबा लोगों से आपको बचना होगा। आपका लड़का लड़की को बचाना होगा, परिवार को बचाने होंगे। आपको दिन रात शिक्षा लेना होगा और आपको मेहनत करनी होगा, नहीं तो आपका ज़िंदगी प्रगति नहीं हो सकता है। शिक्षा सबसे बड़ी बात है। इस प्रखंडी बात अज्ञान का साथ जो भस्म है उसके पीछे नहीं जाना है, उसकी तरफ नहीं ध्यान देना है। दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करो, यही चीज़ से आपको ज़िंदगी में प्रगति आ सकते, समाज में प्रगति आ सकते, देश में प्रगति आ सकते। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। हमारी महान ज्ञानी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी ये हमारी उपदेश है, उनका आदेश है, निर्देश है, सलाह है, हमारे परामर्श है। तो इन चीज़ों को मानते हुए हमें ज़िंदगी को गुजारना होगा, सभी का भलाई के लिए, सभी का कल्याण के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।